गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम में। आज हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में सेकेंड टॉपिक के साथ प्रेजेंट है, जो क्या है मोनोसेकेराइड्स स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन। इससे पहले वाले यूनिट में बच्चों हमने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन देख लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आइए हम देखते हैं हमको इस मोनोसेकेराइड्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या है स्ट्रक्चर और क्या है उनके बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, देखते हैं बच्चों मोनोसेकेराइड्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि मोनोसेकेराइड्स वो यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की जिसको हम फर्दर और क्या कर सकते हैं, फर्दर हम उनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, हम उसको और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, जिसका क्या है बेसिकली फॉर एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। हम इनको फर्दर और हम इनको हाइड्रोलाइज नहीं करेंगे और सारे यूनिट्स में हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे कि मोनोसेकेराइड्स क्या है बच्चों, मैंने बताया था कि मोनोसेकेराइड्स के अंदर भी क्या होते हैं, सब क्लासेस होते हैं। किस चीज पर डिपेंड कर रहा है मैम सब क्लासेस, तो सब क्लासेस है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वहां पे, वो 3 to 7 कुछ भी हो सकते हैं। अगर बच्चों कार्बन नंबर 3 रहा, लेट सपोज कार्बन नंबर क्या है, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 है, और अगर कार्बन नंबर 3 हुआ तो आप क्या करेंगे, वहां दिया हुआ उसका एक एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड और एक एग्जांपल है हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों भी किसके अंडर में आते हैं, मोनोसेकेराइड्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या बता रहा है ये ट्रायोसिस शुगर में, जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। ये क्या है बेसिकली, इनका कहीं तो यूज होगा, आप पढ़ रहे हैं इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी, तो कहाँ है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में। जब आप ग्लाइकोलिसिस की साइकिल पढ़ते हो तो वहां भी आपको ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है। जहां आप देखते हो ना G3P किस में चेंज होता है, G3P DHAP में चेंज होता है। ये किस में है बच्चों, ये है हमारे ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। ठीक है, तो इसका ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, अगर वो कार्बन नंबर 4 हुआ, मैंने बोला कि ये कार्बन 3 to 7 कुछ भी हो सकते हैं, इफ कार्बन नंबर विल बी 4 तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उसका एग्जाम्पल क्या है, एरिथ्रोस और थ्रियोज है। थ्रियोज तो बच्चों आपका लैब वगैरह में बनाते हैं, और ये जो हमारा एरिथ्रियोज है वो कहाँ है, ये एक रॉ मटेरियल है, इसी की वजह से एंथोसाइनिन पिगमेंट है और लिग्निन में देखने को मिलता है। ये और हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं पेंटोस फॉस्फेट साइकिल, तो वहां भी हमको ये देखने को मिलता है, वहां भी एरिथ्रोस का फॉर्मेशन होता है, तो इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एक ये भी है। नेक्स्ट है बच्चों पेंटोसिस, पेंटोसिस मींस 5, पेंटा मींस 5, और जहां कार्बन 5 है तो उसका एक अच्छा खासा एग्जांपल क्या है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, जो कि किसका फ्रेमवर्क है, हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। राइबोज कहाँ है, आरएनए का शुगर है, और डीऑक्सीराइबोज कहाँ है बच्चों, डीएनए का शुगर है, राइट, जो कि क्या है कार्बन 5, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 4, और भी कुछ है राइब्यूलोज, ये कहाँ देखने को मिलता है, कैल्विन साइकिल में देखने को मिलता है, राइट, ये कहाँ मिलता है, कैल्विन साइकिल में। जाइलुलोज, अराबिनोज, इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। राइबोनोज और डीऑक्सीराइबोज हमारे न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है, दैट मींस डीएनए और आरएनए की बात कर रहा है। जाइलोज और अराबिनोज क्या है, ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस है, कौन सा है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनेस, राइट। आगे देखा जाए तो और कहाँ प्रेजेंट है, सेल वॉल में, प्रेजेंट इन द सेल वॉल। और राइबोलोज क्या है बच्चों, एज अ CO2 एक्सेप्टर इन कैल्विन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बता दिया कैल्विन साइकिल में ही आपका ये राइबोलोज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एज ए एक्सेप्टर यूज होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये तो 5 कार्बन की बात हुई थी, हम 6 कार्बन पे देखते हैं। तो 6 कार्बन पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या है भाई, ये 6 कार्बन का ही तो बना हुआ है ना ग्लूकोज, राइट, ये ओपन चेन फॉर्म है, ये हमने देख लिया है बच्चों प्रीवियस लेक्चर में, आप जरूर से उस लेक्चर से गो थ्रू हो लीजिएगा। और ये क्या है, वो उसका, ये इसका हैवर्थ स्ट्रक्चर है, राइट, हमने पूरा कन्वर्जन बता दिया था किस तरीके से करना है।
6 कार्बन की चेन है और इसी को जस्ट हमने साइक्लिक फॉर्म में बना दिया है, तो ये हमारा हैवॉर्थ प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या बताया था मैंने, लेफ्ट वाले को हैवॉर्थ में टॉप पे लिखते हैं और राइट वाले को हैवॉर्थ में डाउन पे लिखते हैं। राइट, लेफ्ट वाला H देख लीजिए सब जगह टॉप टॉप पर है, यहाँ OH है तो टॉप पर है। ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ग्लूकोज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। किस फॉर्म में पाया जाता है, पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर में। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो क्या है, पायरेनोज। क्यों पायरेनोज फॉर्म में पाया जा रहा है, क्योंकि जब हम हेमी एसिटल बताए थे और यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऐसे करके ज्वाइन कर रहा था बच्चों, इसी की वजह से पायरेनोज रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। क्लियर है। और कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे 6 पे बच्चों, मैं बता दूं तो मोनोसेक्राइड्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस ग्लूकोज, फ्रक्टोज और रेयरली गैलेक्टोज इससे पूछे जाते हैं। आप ये तो पढ़ोगे, ये सारे लेक्चर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेट्रोज में क्या एग्जाम्पल है, पेंटोज में क्या एग्जाम्पल है, बट ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये एकदम आपको पता होना चाहिए किस तरीके से स्ट्रक्चर है और कहाँ कहाँ ये पाए जा रहे हैं। तो फ्रक्टोज क्या है बच्चों, फ्रक्टोज इज द फ्रूट शुगर। किसमें नहीं प्रेजेंट है, ग्रैप्स में। राइट, इसीलिए तो डॉक्टर बोलते हैं आप सारे फ्रूट्स ले लेना बट आप ग्रैप्स मत लेना, राइट, जिनको डायबिटीज वगैरह रहता है। क्लियर, क्या है, नेक्टर शुगर भी कह सकते हैं, हनी शुगर भी कह सकते हैं, इंसुलिन शुगर भी कह सकते हैं, लेव्यूलोज भी कह सकते हैं। राइट, इनका स्वीटनिंग इंडेक्स कितना जाता है, 170। कौन से रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, फ्यूरानोस के फॉर्म में है। किसमें है, फ्यूरानोस, दैट मीन्स 5 कार्बन रिंग। राइट, इस तरीके से 5 कार्बन। क्लियर है। क्या बोला जा रहा है, नेचुरल शुगर में देखा जाए तो सबसे स्वीटेस्ट यही है, फ्रक्टोज की बात हो रही है। क्लियर है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर बच्चों, इसी तरीके से हमने यहाँ पे ग्लूकोज का पूरा डिटेल में देख लिया था कल, आज हम फ्रक्टोज को भी कवर कर लेते हैं। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। राइट, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। C6H12O6। क्लियर है, इसको देखा जाए, सबसे पहला कार्बन। राइट, जैसे कि यहाँ क्या है, CH2OH, सबसे पहला, सब कुछ ग्लूकोज की तरह है बच्चों, CH2OH, C के साथ डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज क्या है, कीटोजेस है। राइट, और क्या है तीसरा H, क्योंकि तीसरे वाले पे OH इस साइड में रहता है, बाकी में OH एज नॉर्मल रहेंगे। ये क्या है बच्चों, ये हमारा फ्रक्टोज का कौन सा फॉर्म है, ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म है। अगर आपके मन में आ रहा है कि मैम आप सिर्फ इसी का क्यों बनवा रही हैं और ग्लूकोज का क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं बच्चों, कि तो फ्रक्टोज पूछ देता है डायरेक्ट या फिर ग्लूकोज पूछ सकता है। ये हमारे पास कैसा बन गया, ओपन चेन फॉर्म। ठीक है, क्या डिफरेंस है ग्लूकोज से, यहाँ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोज ग्रुप। किस कार्बन पे, कार्बन नंबर 2 पे। अब क्या होगा, ये जो हमारा कार्बन नंबर 5 है बच्चों, ये क्या है हमारा, जो हमारा यहाँ पर कार्बन नंबर 5 है, वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ये हमारा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इससे क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा तो इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हमारे कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, क्या आ जाएगा कार्बन पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहीं पे सेम, यहाँ पे इसके ऊपर फिर अगेन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो किसके पास चला जाएगा, वो हमारे चला जाता है इस कार्बन के पास। क्लियर, और बचा बच्चों ये ऑक्सीजन वाला, यहाँ है क्या, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या कर रहा होगा, ये जो हमारा है ये आप इस ऑक्सीजन को समझिए, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये अपना चार्ज लेके चला जा रहा है कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। बचा हमारा ये हाइड्रोजन क्या है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, पर यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव बैठा हुआ है तो ये चला जाता है ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के पास। अब क्या हो गया, अब बॉन्ड फॉर्मेशन किया जाए, क्या देखने को मिलेगा, CH2OH, C
चलिए जस्ट मैं वैसे ही स्ट्रक्चर को कॉपी करूंगी जैसे पहले था। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6, राइट। ये क्या किया हमने, यहीं से लेके गए ना हम इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, राइट। चलिए अब हम ये वाला ऑक्सीजन को यहाँ किससे कनेक्ट करेंगे, इस कार्बन नंबर 2 से। ये कार्बन नंबर 5 था, ये कार्बन नंबर 2। जैसा हमने सेम ग्लूकोज में किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी फॉर्म करेंगे। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ गया फ्रुक्टोज का, हेमी एसिटल, राइट। हमने क्या किया, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना लिया, हेमी एसिटल फॉर्म। ये था हमारा ओपन चेन, ये हो गया हेमी एसिटल। अब हम क्या बनाएंगे बच्चों, अब हम इसी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ इधर साइड बनाएंगे फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर, राइट। फ्यूरानोज वाला बनाया जाए जो हमारे पास है यहाँ पर, देखिए ठीक है। ये बनाया हमने, किस तरीके से बना हुआ है। अब हमें बनाना है फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर। जस्ट हमने क्या बताया, जो लेफ्ट वाला है उसको टॉप पे रखना है और जो राइट वाला है उसको डाउन पे रखना है। तो चलिए कार्बन नंबर 1 से शुरू करते हैं। OH हमारा कहाँ है, टॉप पर है। अगर आप पहला वाला देखोगे, ठीक है, ऐसे ये हो गया हमारा कार्बन नंबर 1 CH2OH, राइट। ये वाला कार्बन नंबर 2 है तो हम इसको कहां कर दे रहे हैं, यहाँ H आ गया हमारा, और यहाँ अगर हम पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे तो OH आ जाएगा क्योंकि ऊपर O ज्वाइन हो रहा है। फिर हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, OH, राइट, बन गया CH2OH। फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगेन ये कार्बन है OH H H OH, ठीक है। आगे क्या देखेंगे, CH2OH बन गया हमारे पास ये स्ट्रक्चर पूरा, देख लीजिए, क्लियर है। इस तरीके से बना दिया हमने। क्या किया हमने, हमें सबसे पहले बच्चों ओपन चेन फॉर्म बनाया, फिर हमने हेमी एसिटल फॉर्म बनाया, और हेमी एसिटल फॉर्म बनाने के बाद हमने फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर बनाया। जब भी हम हेमी एसिटल रिंग बना रहे होते हैं तब हमें विशेष इन बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें यहाँ पे क्या देखना है, हम इसको फाइनली यहाँ पे OH लगा दें। जैसे कि मैम क्या कहना चाह रही है, CH2OH, राइट, कार्बन यहाँ H है और ये OH हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म हो गया। तो ये था बच्चों हमारा डिटेल में फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है बच्चों, गैलेक्टोज को देखा जाए, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते होंगे हम ब्रेन शुगर, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में, आपको पता है गैंग्लियोसाइट्स का नाम आपने सुना होगा, सेरेब्रोसाइट्स का नाम आपने सुना होगा, वहां हमारा गैलेक्टोज शुगर भी प्रेजेंट होता है। और ये किसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ये हमारे अगर अगर पाउडर में भी गैलेक्टोज पाया जाता है। अब आगे आपके पास पायरिनोज रिंग की बात कर रहा है, बता रहा है 4th कार्बन पोजीशन पे, गैलेक्टोज में ही बोल रहा है, 4th कार्बन पोजीशन पे यहाँ क्या पाया जाता है, OH ग्रुप पाया जाता है। सब कुछ सेम होता है किसकी तरह, ग्लूकोज की तरह, बस 4th पोजीशन पे यहाँ जैसे लेट सपोज ये मेरा कार्बन नंबर 4 है, राइट, ये कार्बन नंबर क्या है 4, तो यहाँ पे क्या होगा, OH किधर होना चाहिए था, इधर साइड होना चाहिए था ग्लूकोज में, बट गैलेक्टोज में ये OH इधर साइड होता है। क्लियर है, कहाँ बोल रहा है, जैसे यहाँ देखिए ये कार्बन नंबर 4 है बच्चों और यहाँ OH प्रेजेंट है। ये है गैलेक्टोज के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का, अगर अगर प्रोडक्ट है और हमारे ब्रेन शुगर है। कम टू द नेक्स्ट वन, चलिए मैनोज की बात कर रहा है, मैनोज बोल रहा है वो भी सेम एकदम होता है आपका ग्लूकोज की तरह, बस कहाँ है OH ग्रुप, वहां भी रिवर्स है 2nd कार्बन पे। यहाँ OH ग्रुप किधर पाया जा रहा होता है, लेफ्ट साइड में, बट हमारे ग्लूकोज में OH ग्रुप राइट साइड में होता है। ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हेक्सोजस शुगर। 6 कार्बन की ही बात कर रहा है, अभी हमने पढ़ लिया ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, ठीक है। ग्लूकोज को और क्या बोल रहे हैं, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं,
ब्लड शुगर भी, ग्रेप शुगर भी, कॉड शुगर भी। अभी मैंने बताया फ्रक्टोज ने लिखा था ना एक्सेप्ट ग्रेप्स, क्यों? क्योंकि ग्रेप्स में फ्रक्टोज पाया जाता है और ग्लूकोज कहां प्रेजेंट है? ग्रेप्स में, राइट। इसका स्वीटनिंग इंडेक्स 70 है, हमारे फ्रक्टोज से कम है। किस रिंग स्ट्रक्चर में है? पायरेनोस के फॉर्म में है, राइट। ये हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मेन प्रोडक्ट है, ग्लूकोज से ही पूरी साइकिल शुरू हो रही है, ग्लाइकोलिसिस, राइट। और ये किसका इंटरमीडिएट है? सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज से ही तो हमें सोर्स ऑफ एनर्जी मिल रहा है इंस्टेंट, राइट। और ये इसी को यूनिवर्सल शुगर कहते हैं। ये आपके सामने कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है बच्चों? ये हमारे सामने बना हुआ है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, हार्वर्ड प्रोजेक्शन। अब आपको ये समझ आ गया होगा, ये सब आपको ऑलरेडी डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, हेप्ट्यूलोज। 7 कार्बन शुगर की बात कर रहा है। कितना है? 7 कार्बन शुगर। इसमें एक हेप्ट्यूलोज है और एक सीडोहेप्ट्यूलोज है। किसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है बच्चों? फोटोसिंथेसिस का, राइट। किसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस में भी आपका हेप्ट्यूलोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। हमने पूरा मोनोसेकेराइड्स कवर कर लिया कि कितने, मैंने बताया था 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं, सब डिवाइडेड होते हैं, वो हमने देख लिया। और चाहे आपका मैनोज हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, राइबोज हो, राइब्यूलोज हो, इरिथ्रोज हो, ये सब कहाँ पाए जाते हैं और किस चीज में यूज हो रहे हैं, क्या फंक्शन है बच्चों, आपको एक एक फंक्शन तो मेनली याद ही होना चाहिए। अब हम देखने जा रहे हैं मोनोसेकेराइड्स के डेरिवेटिव्स को, कि मोनोसेकेराइड्स को और किस तरीके से डिराइव करके हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। चलिए देखा जाए, जिसमें हम पहला देखने जा रहे हैं एसिड फॉर्मेशन। और जब भी बच्चों हम एसिड फॉर्मेशन करेंगे तो वहां हमें क्या देखने को मिलेगा? एल्डोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड, राइट, और एल्डारिक एसिड। वन नेम इज देयर, क्या हो जाएगा? एल्डारिक एसिड, ठीक है। चलिए 3 तरीके के हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, शुगर प्रोड्यूस होंगे। ये डिपेंड है कि हम किसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अगर हमें मोनोसेकेराइड से एसिड बनाना है तो हमें ऑक्सीडेशन करना होगा। सवाल ये है कि मैम ऑक्सीडेशन किसका होगा? चलिए देखा जाए, एक चलिए देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स, राइट, मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, जिसमें हम पहला देखने जा रहे हैं एसिड फॉर्मेशन। मैं बनाने जा रही हूँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने। अगेन हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। क्या हो जाएगा? H, OH, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, CH2OH, राइट। ये है बच्चों हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, मतलब एक मोनोसेकेराइड्स है। मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव्स बनाने हैं तो हमको इसका क्या करना होगा? ऑक्सीडेशन, राइट, ऑक्सीडेशन करना होगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए, ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट था? ऊपर हमारा होता है एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। ऊपर यहाँ क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। जब भी बच्चों हम एल्डिहाइड ग्रुप का सिर्फ ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, ये ऊपर वाले ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तब हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है? तब हमें एल्डोनिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर? तब हमें एल्डोनिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जब हम इसको क्या कर देंगे? हम इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और ये क्या बना लेता है? ऊपर ये जो CHO ग्रुप है हमारा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। और नीचे वाला OH एज इट इज ही रहता है। कम टू द नेक्स्ट वन, जब हम CHO ग्रुप को भी और OH ग्रुप को भी दोनों का ऑक्सीडेशन करा दें, क्या बताया मैंने? हम CHO ग्रुप का भी बच्चों और OH ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन करा दें, तब हमें क्या देखने को मिलेगा? तब हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा? दिस वन, ठीक है। दोनों तरफ हम क्या कर दें? COOH लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा? एल्डारिक एसिड, राइट। क्या बताया मैंने? इधर साइड भी ऑक्सीडेशन हो जाए, मींस ऊपर साइड पे यहां जहां हमारा एल्डिहाइड एसिड था,
एल्डिहाइड था, हम उसको हटाकर क्या कर दे बच्चों, ऊपर साइड पे भी COH और सब कुछ एज ए सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है, और नीचे साइड पे जहां OH था वहां भी COOH लगा दे। तो ये किसका फॉर्मेशन है, एल्डेरिक एसिड का। क्लियर, जब हम दोनों पे करते हैं। एक और है बच्चों, जब हम ऊपर वाले एल्डिहाइड ग्रुप को एज इट इज ही रहने देंगे, सिर्फ नीचे वाले हाइड्रोक्सिल को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक में, और ऊपर वाला CHO ऐसे ही रहेगा। लेट सपोज इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या किया हमने, ऊपर वाले को एल्डिहाइड को ऐसे ही छोड़ दिया और नीचे वाले हमने किया जस्ट इसको चेंज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो नीचे क्या लगा दिया, COOH, और हम यहाँ किसका फॉर्मेशन किए, हम यहाँ पे फॉर्मेशन किए बच्चों यूरोनिक एसिड का, राइट। ये था हमारा डेरिवेटिव्स। अब हम आते हैं और पढ़ते हैं, एल्डोनिक एसिड बनाना है। एल्डोनिक एसिड के लिए क्या करना होगा, जब एल्डिहाइड ग्रुप को हम क्या करा दे रहे, ऑक्सीडाइज करा दे रहे कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब डी ग्लूकोज अब क्या बना लेगा, डी ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है, बता दिया गया है आपको। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, इसमें माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। भाई कोई रिएजेंट चाहिए तभी ये चेंज हो रहे होंगे, ये CHO ग्रुप, तभी तो कार्बन नंबर 1 इसमें चेंज हो रहा होगा। तो क्या चाहिए बच्चों, ब्रोमीन, वाटर चाहिए, राइट, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट। क्लियर, कुछ और एग्जांपल्स, ग्लूकोनिक एसिड, गैलेक्टोनिक एसिड, ग्लूक्यूरोनिक एसिड, आइडियोरोनिक एसिड। कम टू द नेक्स्ट वन, इसका बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। बच्चों जो हमारे ग्लूकोनिक एसिड हैं, जब वो कुछ मेटल से मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोनेट सॉल्ट्स का, जो कि आज कॉमनली कहाँ यूज हो रहा है, ड्रग्स में। लाइक अगर क्या होता है, किसी को आयरन की कमी होती है तो फेरस ग्लूकोनेट दे देते हैं, किसी को जिंक की कमी होती है तो जिंक के ग्लूकोनेट दे देते हैं, सॉल्ट सप्लीमेंट दे देते हैं, बेसिकली उस कंडीशन से कोप अप करने के लिए, राइट। नेक्स्ट वन इज द, इसका कहाँ यूज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में हो रहा है, और ये और किस चीज में हेल्प कर रहा है, रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो भी रिड्यूसिंग शुगर होंगे बच्चों, सिर्फ वही ऑक्सीडेशन करवा पाएंगे खुद में, बाकी जितने नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन नहीं करवा पाते हैं। क्लियर है इतना, ये था हमारा ग्लूक्यूरोनिक एसिड। बेसिकली हमने यहाँ पर एल्डोनिक एसिड को पूरे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वन, जो कि क्या है हमारा एल्डारिक एसिड। देखा जाए, आप लोगों के लिए पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, अगर आप भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन फुल फ्लेज में करना चाहते हैं, तो आप चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, तो आप हमारे नवोदय बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे DNS एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल करना होगा। वहां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वहां पे ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस हैं बच्चों, आपके लाइव डाउट सेशन रखे गए हैं, आपके लिए क्लासेस के नोट्स हैं, PDF है, PYQ है, और सारे यूनिट्स के वन शॉट रिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी फीस कितनी है बच्चों, ओनली 1250। अगर आप ये DNS 10 का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहाँ बच्चों जो भी क्लासेस पढ़ाई जा रही है फ्री सीरीज में, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स भी आपको फ्री में किसी ऐप पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम टू द यूरोनिक एसिड, राइट। एल्डारिक एसिड तो देख ही लिया हमने, क्या देखा, हमने देखा कि अगर ऊपर साइड पे भी COH लगाना है और नीचे साइड पे भी COH लगाना है तो उसके लिए एल्डारिक एसिड बन रहा था। पर अब ऊपर साइड पे बच्चों COH नहीं लगाना है, राइट, ऊपर साइड पर सेम है। क्लियर, ऊपर साइड पे सेम है, CHO ही रहने देना है, और नीचे साइड पे बस COH का फॉर्मेशन कराना है। तो उसके लिए किसका फॉर्मेशन है, यूरोनिक एसिड का। कैसे फॉर्म होगा मैम, सवाल ये है, फॉर्म कैसे हो रहा है बच्चों, हम यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, और ये यूरोनिक एसिड किस चीज में हेल्प कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन में। ये हमारे ड्रग्स के साथ मिलता है, ये यूरोनिक एसिड, ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड यहाँ हेल्प, ये ग्लूक्यूरोनिक एसिड क्या करता है बच्चों, यहाँ UC लिख लीजिएगा, ये क्या कर रहा है, हमारे ड्रग्स के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है, राइट। हमारे बिलीरुबिन जो कि हमारे लिवर में प्रेजेंट है उसके साथ कॉन्जुगेट कर रहा है,
राइट। फिर उसको क्या कर दे रहा है, नॉन टॉक्सिक बना रहा है। स्टेरॉइड्स हार्मोन जो कि पहले वाटर सॉल्युबल नहीं थे, पर जब ये यूरोनिक एसिड के साथ मिलते हैं, ग्लूक्यूरोनिक एसिड से मिलके बच्चों कॉन्जुगेट करते हैं, तब वो वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं, नॉन टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और क्या बता रहा है बच्चों, कुछ कंपोनेंट्स हैं लाइक ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकन्स। क्या है भाई, हाई यूरोनिक एसिड में प्रेजेंट है। प्लांट सेल वॉल में पैक्टिन, ये किससे बना हुआ है, गैलेक्ट यूरोनिक एसिड से। कितना इंपॉर्टेंस है आपका यूरोनिक एसिड का, तो आपको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी साथ साथ पढ़ना है, राइट। यहां देखिए आपके पास क्या बना हुआ है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये आपके सामने बना हुआ है बच्चों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, राइट। अब इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देख लीजिए ऑक्सीडेशन होने के बाद बेसिकली ये बता रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट। अब ये डिपेंड कर रहा है माइल्ड हो रहा है, फुल हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर माइल्ड होता है ऑक्सीडेशन तब क्या बनेगा, एल्डोनिक एसिड, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है तो क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है तो हमें एल्डारिक एसिड देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए अभी बता दिया गया, ऊपर साइड पे COH है सिर्फ एल्डोनिक में, यहाँ पर क्या है, यूरोनिक में सिर्फ नीचे साइड पे है, और इधर दोनों साइड पे है। होप सो अब आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ, अगर हम मोनोसेक्राइड्स में देखें तो अभी तक हमने एसिड फॉर्मेशन देखा, अब बच्चों हम देखेंगे अल्कोहल फॉर्मेशन को, कैसे हमारा ग्लूकोज सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो रहा है। फ्रक्टोज तो भाई दो में हो रहा है, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल में। मैनोज हमारे मैनिटॉल में कन्वर्ट हो रहा है। गैलेक्टोज जो कि ब्रेन शुगर है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैल्सिटॉल में और डल्सिटॉल में। सवाल है मैम कैसे कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, ये NaBH4 के प्रेजेंट में या फिर हाइड्रोजन टिकल के प्रेजेंट में कन्वर्जन देखने को मिलता है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम जो ग्लूकोज है वो तो सॉर्बिटॉल में चेंज हो रहा है, एक ही बना रहा है, पर फ्रक्टोज दो कंपाउंड क्यों बना रहे हैं। क्योंकि बच्चों सेकंड पोजीशन में फ्रक्टोज के पास क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड। जब ये बच्चों ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, रिडक्शन हो रहा होता है बच्चों, तो इनमें क्या देखने को मिल रहा होता है, ये इस तरीके का कंपाउंड बना लेते हैं, राइट। और ये कायरल सेंटर बन जाते हैं, ये कार्बन कायरल सेंटर बन जाएगा, इनसे अटैच हुए चारों ग्रुप क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये दो बना सकता है, एक तो ये इस तरीके से HOH बना ले, या फिर इस तरीके से OHH बना ले। जस्ट बस एटम स्पेस में अलग अलग तरीके से है, तो इस किसका फॉर्मेशन करेंगे, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल का, राइट। इनका क्या इंपॉर्टेंस है हम देखते हैं। पहला तो सॉर्बिटॉल क्या है, जो भी पर्सन में डायबिटीज मेलाइटस जैसी प्रॉब्लम है, फॉर्मेशन ऑफ सॉर्बिटॉल उनके में देखने को मिलता है, राइट। और ये सबसे बड़ा कॉज है किसका, कैटरेक्ट फॉर्मेशन का। मोतियाबिंद का नाम सुना है ना, जो भी पर्सन ग्लूकोज का बहुत ज्यादा इनटेक कर रहे होते हैं, बेसिकली उनके में ये देखने को मिलता है। ठीक है, एक फैक्टर और है बच्चों आपके सामने, माइक्रो एंजियोपैथी में भी यूज है, जहां पे न्यूरोपैथी को ये लीड करता है, या फिर नेफ्रोपैथी को, किसमें, ये DM क्या है, डायबिटीज मेलाइटस में। नेक्स्ट है बच्चों मैनिटॉल IV जो है, IV इन्फ्यूजन जो है आपका, वो क्या है, मैनिटॉल IV एज ऑस्मोलैरिटी के लिए यूज होता है। उन पर्सन को ये दिया जाता है, किन पर्सन को, जिनके में इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करना होता है, मींस ये एज अ ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए भी यूज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आराम से पास कर सकता है। कम टू द नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो शुगर्स। अमीनो शुगर्स का फॉर्मेशन देखते हैं बच्चों। अभी तक हमने क्या देखा, हमने अल्कोहल फॉर्मेशन देखा और एसिड फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज द अमीनो शुगर। अमीनो शुगर का फॉर्मेशन कैसे होगा, चलिए, जैसे लेट सपोज हमारा शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक, मान लीजिए ये बना दिया मैंने कीटोन वाला, राइट। इसमें हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोक्सिल अमीन से, किससे रिएक्शन कराया, हाइड्रोक्सिल अमीन से। चलिए, जब भी बच्चों शुगर का हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करा रहे होते हैं, तब किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीन का फॉर्मेशन होता है। और से अगर हम इस ऑक्सीन में रिडक्शन करा दें, जो हमने जस्ट पहले किया था, अभी किया था ना हमने यहाँ पर, भाई हमें अल्कोहल फॉर्मेशन करना था तो कर रहे थे, यहाँ भी सेम इस ऑक्सीन में क्या करा दे, रिडक्शन करा दे, चाहे हाइड्रोजन से, निकल पैलेडियम से, या फिर NaBH4 से। ठीक है, क्या कराया हमने, रिडक्शन कर।
तो हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? अमीनो शुगर का, राइट? हमारे पास अमीनो शुगर का फॉर्मेशन हो गया। ये है बच्चों अमीनो शुगर का फॉर्मेशन। जैसे कि मैम ग्लूकोजामीन आ गया अमीनो शुगर NH2, गैलेक्टोजामीन आ गया, किस चीज में हेल्प कर रहे हैं सिंथेसिस में? ग्लाइकोजामीन ग्लाइकन्स। हिपैरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। हिपैरिन में बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? N-एसिटिल ग्लूकोजामाइन। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट में N-एसिटिल गैलेक्टोजामाइन। तो ये सब किसका फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं? अमीनो शुगर का। वहां हमारे अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। कैसे फॉर्म हो रहा है, किस चीज में इनका रिक्वायरमेंट है? भाई इनका भी इंपॉर्टेंस बताइए मैम। ग्लाइकोप्रोटीन्स अगर बनवाना है बच्चों तो हमारे अमीनो शुगर का वहां रिक्वायरमेंट होता है, राइट? क्या देखने को मिल रहा है? हम कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, राइट, फ्रक्टोज में, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ऑक्सीन का। ऑक्सीन में रिडक्शन करा रहे हैं और अमीनो शुगर का फॉर्मेशन करा रहे हैं। चलिए आगे आपके सामने देख लीजिए, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको ग्लूकोज का बताया था ना, ये देखिए रिडक्शन हो रहा है ग्लूकोज में, डी ग्लूकोज से ये किसका फॉर्मेशन है? अल्कोहल फॉर्मेशन, जो हमने सेकेंड वाला पढ़ा, राइट? उसमें क्या है? डी ग्लूकोज। किसमें चेंज हो रहा है? सॉर्बिटॉल में। किसमें चेंज हो रहा है? सॉर्बिटॉल में, राइट? ये देखिए ये CHO ग्रुप मॉडिफाई हो गया, OH का फॉर्मेशन कर लिया। फ्रक्टोज किसमें चेंज हो रहा था? सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल में। मैंने बताया था क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जब ये रिडक्शन कर रहा होता है तब ये यहाँ क्या जनरेट कर लेता था? कायरल सेंटर। ये फिगर है आपके पास, अब आपको और क्लियर हो गया होगा। और यहां बन गया सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट कम टू द एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन की बात कर रही है बच्चों, अगर ग्लूकोज को हम किससे रिएक्शन करा दें? फॉस्फोरिक एसिड से, तो आपने ये प्रोडक्ट जरूर देखा होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या फ्रक्टोज का हम करा दिए फॉस्फेट ग्रुप से, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कहां देखा है? ग्लाइकोलिसिस साइकिल में। इसका एक इंपॉर्टेंस क्या है? ग्लाइकोलिसिस साइकिल में इंटरमीडिएट है हमारा, बेसिकली मेन इंटरमीडिएट है ये तो, राइट? कम टू द नेक्स्ट वन। ये देख लिया ना, रिएक्शन विद फॉस्फोरिक एसिड बाय वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन शुगर। जो हमारे पास ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ है, जो भी हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, हम उसमें OH को हटा के क्या ऐड कर देते हैं? फॉस्फेट ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है? आगे देखते हैं। ये देखिए हमारे पास बना हुआ है बेसिकली। अब नेक्स्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सी शुगर, फिफ्थ वन। इसमें क्या है? जो भी बच्चों OH ग्रुप है हम उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं? एक हाइड्रोजन ग्रुप से। यहाँ जो भी OH ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? हाइड्रोजन ग्रुप से। जैसे इससे पहले हम फॉस्फोरस वाले में क्या कर रहे थे? OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहे थे फॉस्फोरस से। वैसे हम डीऑक्सी में क्या करते होंगे? OH ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है? चलिए देखते हैं। यहाँ CHO है, और अगर ये शुगर मॉलिक्यूल रहता तो CH3 की जगह क्या लिखा होता? CH2 लिखा, CH2OH लिखा होता। पर इस OH को हम किससे रिप्लेस कर दिए बच्चा? एक हाइड्रोजन से। और जब हम एक हाइड्रोजन से इसको रिप्लेस करते हैं तो ये क्या बना लेता है? डीऑक्सी शुगर। ये क्या लिखा है? एल फ्यूकोज का फॉर्मूला है, और ये एल रैमनोज का फॉर्मूला है, राइट? यहाँ क्या बना हुआ है हमारे पास? डी राइबोज बना हुआ है। हम इसको डी क्यों बोल रहे हैं, एल क्यों बोल रहे हैं, ये सब मैंने बता दिया है बच्चों फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है? और ये क्या है? 2 डीऑक्सी डी राइबोज, राइट? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट क्या है हमारा? ग्लाइकोसाइड्स, राइट? ये एक तो हमने पांचवा डेरिवेटिव्स पढ़ लिया, ये हमारा छठा डेरिवेटिव्स है ग्लाइकोसाइड्स। बच्चों ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? दो चीज से। एक तो हमारा शुगर वाला पार्ट जिसको ग्लाइकन बोलते हैं, और एक हमारा नॉन शुगर वाला पार्ट। क्या हो गया? नॉन शुगर वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं ए ग्लाइकन, इसको बोलेंगे ए ग्लाइकन। अब सबके मन में क्वेश्चन होगा, मैम नॉन शुगर वाला पार्ट कौन सा हो गया? चलिए देखते हैं। जो बच्चों हमारा नॉन शुगर वाला पार्ट है वो क्या क्या हो सकता है?
नॉन शुगर वाले पार्ट में हमारा फिनॉल हो सकता है, राइट, हमारा एंथ्राक्विनोन हो सकता है, क्लियर। हम नॉन शुगर पार्ट में किसी को भी ले सकते हैं जो कि शुगर नहीं है, राइट, उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है ना, ठीक है, उसका OH किससे हमारा रिएक्शन कर रहा होगा, ग्लूकोज वाले पार्ट से, राइट, किससे रिएक्शन करेगा, ग्लाइकन वाले पार्ट से, तो किसका जनरेशन हो रहा होगा, ग्लाइकोसाइड्स का जनरेशन दिखाई देगा हमें। लिखा है ना, कंडेंसेशन ऑफ द OH ऑफ द एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या है, कार्बन नंबर 1, आपको बता दिया गया है। ये जो OH ग्रुप है वो क्या कर रहा होगा, कंडेंस होगा एनोमेरिक कार्बन का, ठीक है, मोनोसेकेराइड विद OH ऑफ द O ग्लाइकोसाइड्स और अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स, की तो क्या है, किसी अनदर ग्लाइकोसाइड से या फिर अमीनो ग्रुप से भी हम कर सकते हैं इसको, राइट। अमीनो ग्रुप की बात करा, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, ए ग्लाइकन की, जो हमारा शुगर पार्ट नहीं है। जैसे कि देखते हैं ग्लाइकोसाइड्स में एक कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, जैसे डाइसेकेराइड हो गया, ओलिगोसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड हो गया, और क्या देख सकता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट भी, यही बताया मैंने, ठीक है। तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोसाइड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है आपके सामने मोनोसेकेराइड्स का, तब तक यहाँ देख ले तो किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, हम OH ग्रुप को शुगर वाले पार्ट का रिएक्शन करा रहे हैं नॉन शुगर पार्ट से, तो हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ग्लाइकोसाइड्स का, जिसमें कुछ गैंग्लियोसाइड्स हैं, सेरिब्रोसाइट्स हैं, ये सब इसी के अंडर में आते हैं। Next come to the biological action and the biological importance of monosaccharides. अब हम देखेंगे कि हमारे मोनोसेकेराइड्स का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ऑन अ होल देखेंगे। अभी तक हमने एक एक करके देखा कि जाइलोज का क्या था, हेप्टिलोज का क्या था, ग्लूकोज का क्या था। अगर ऑन अ होल आपको सिर्फ आ जाता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिखने को, तो आप कैसे करोगे, तो बच्चों ग्लूकोज किसका सोर्स है, फिर से वही बात, किसका, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, राइट। क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, ऑक्सीडेशन इसका क्या दे रहा होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर इसका स्ट्रक्चरल देखे तो हमारा जेनेटिक फ्रेमवर्क के लिए DNA है, RNA है, सेल वॉल में क्या है, जो सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड्स है वो भी कहीं ना कहीं किससे डिराइव हुआ है, मोनोसेकेराइड से, क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स ढेर सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, मोनोसेकेराइड से। कम टू द नेक्स्ट वन, जो हमारा मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है, लाइक ग्लाइकोलिसिस हुआ, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हुआ, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको और क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, राइट, इसको और क्या बोल रहे होते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोल रहे होते हैं, ठीक है। इन तीनों में ही किसका रिक्वायरमेंट है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ किसका रिक्वायरमेंट है, पेंटोज वाले में। TCA में किसका रिक्वायरमेंट है, यहाँ भी तो सारा ग्लूकोज से ही मिलके बन रहा होता है, पूरी साइकिल चल रही होती है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, बोल रहा है अगर हम अदर मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें क्या है बच्चों, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स के लिए भी मोनोसेकेराइड्स की रिक्वायरमेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स में भी मोनोसेकेराइड्स की, ग्लाइकोलिपिड्स में भी चाहिए, इवन न्यूक्लियोटाइड में भी हमें इसी की रिक्वायरमेंट है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन की बात आ गई, अभी हमने पढ़ा ना, क्या हो रहा था, हम IV दे रहे थे ना, जो कि क्या था, ऑस्मोटिक को मेंटेन कर रहा था, किसको डिक्रीज कर रहा था, इंटरक्रेनियल प्रेशर को। अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, राइट। तो मैंने बोला ना, अगर आप उन सबको भी पूरा लिख देते हो तो वो भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ही गिना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्लड ग्रुप एंटीजन हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों, हमारे ब्लड में मैनोज बाइंडिंग रिसेप्टर पाया जाता है। हमारे ब्लड में क्या है, मैनोज बाइंडिंग रिसेप्टर है, जो कि किसमें रोल प्ले कर रहा होता है, की रोल प्ले कर रहा होता है इम्यूनिटी में, ठीक है। वही बात लिखा हुआ है कि कुछ ब्लड ग्रुप एंटीजेंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजेंस हार्मोन जो है वो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करके इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द ग्लूकोज, क्या है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड में कन्वर्ट होकर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। मैंने बताया था अभी जस्ट आपको पहले कि हमारा जो ग्लूकोज है वो क्या कर रहा होता है, कॉन्जुगेट करता है, चाहे वो ड्रग्स हो, हमारे स्टेरॉइड्स हो, या फिर हमारे बिलिरुबिन है, उनके साथ क्या करता है, कॉन्जुगेट करता है और टॉक्सिन्स थोड़ा कम प्रोड्यूस करता है, सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। उसी की बात छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखी हुई है। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है
अगर डिफिशियंसी हो जाए तो, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया तो डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें क्या देखने को मिलता है, यूरिन में क्या पाया जाता है बच्चों, ग्लूकोज पाया जाता है, राइट। आईवी फ्लूइड्स में हम डेक्सट्रोज को यूज करते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा तो जो लोगों को चढ़ता है पानी के बॉटल्स, उसमें डेक्सट्रोज लिखा हुआ आता है आईवी फ्लूइड्स में, राइट। ओआरएस में यूज कर रहे हैं, ओआरएस में तो डायरेक्टली ग्लूकोज रहता है, ठीक है, और भी चीजें होती हैं, NaCl वगैरह भी होता है, पर हमें यहाँ किससे मतलब है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज से मतलब है, ठीक है। अगर हम समरी पॉइंट में इन सारी चीजों को रिवाइज करें तो हमें क्या समझ आया, मोनोसेकेराइड्स एक ऐसा शुगर है जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ये ओपन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, मैंने बताया ना दो तरीके से, कि तो ये डाई स्टीरियोमर के फॉर्म में है, राइट। स्टीरियोआइसोमर यही था ना, जो कि जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, बट वो कैसे एटम में अरेंज है स्पेस में, वो ये शो कर रहा है, जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज सब आपको बता दिया गया है। इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, चाहे हमारा न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे मेटाबॉलिज्म कराना हो, चाहे वो प्लांट में हो या फिर एनिमल में हो, राइट। हमें दोनों ही जगह देखने को मिलता है, ठीक है। ये था बच्चों आप लोगों का पूरा मोनोसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइसेकेराइड्स का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे, आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए मोस्ट इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखते हैं क्या है। अगर आपको भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी फुल फ्लेज में करनी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहां पे आपको हमारे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम में प्रॉपर क्लासेस देखने को मिलेगी, जिसमें क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चों, वहां ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, लाइव डाउट सेशंस देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको क्लास नोट्स मिलेंगे और जो यहाँ पूरा पढ़ाया गया बच्चों, वहां पे आपको वो फ्री में अवेलेबल रहता है। पीडीएफ मिलेंगे, पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे और सारे ही यूनिट का आपको वन शॉट रिवीजन देखने को मिलता है, राइट। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी फीस क्या है बच्चों, ओनली 1250। अगर आपको इसमें 10% का डिस्काउंट लेना है तो आप हमारे DNS10 कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, आप पहले लेक्चर को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइसेकेराइड्स के बायोलॉजिकल फंक्शन को लेकर आएंगे। थैंक यू।